बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्मा चैनल। आज हम केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स। नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के लिए हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखें, ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स और इसमें नज़र आने वाली हमें अनगिनत चीज़ें, अनगिनत अशिया, ये सिर्फ 118 मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स से मिलकर बनी है। यानी ये सारी कायनात जिस मैटर से मिलकर बनी है उस मैटर की टोटल 118 टाइप्स है। ईच टाइप इज़ कॉल्ड एलिमेंट। हर एक किस्म एलिमेंट कहलाती है। इसका मतलब है एलिमेंट इज़ अ यूनिक सब्सटेंस। एलिमेंट एक यूनिक टाइप है सब्सटेंस की और टोटल टाइप्स हैं 118। अगर हम एलिमेंट को केमिकली डिफाइन करें तो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये एक ऐसा मादा है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी मैटर को पहचानने का जरिया है, किसी भी एलिमेंट को पहचानने का जरिया है। एटॉमिक नंबर को हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड it cannot decompose into simple substances by ordinary chemical means। और एलिमेंट जो होता है उसे आम सादा कीमियाई तरीक़ों से सादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसको हम एक बुनियाद के तौर पर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और उन्हें आम कीमियाई तरीक़ों से सादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। शुरू में हज़ारों साल पहले इब्तदाई दौर में जो हमें पुराने आसार मिलते हैं, जिस तरह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कदीम तहजीबें हमें मिलती हैं, बाबल, नैनवा, मिस्री, इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर हमें इन 9 एलिमेंट के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। इन 9 एलिमेंट्स के इस्तेमाल की खोज मिलती है। ये 9 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन का सिंबल होता है C, गोल्ड AU, एजोरियम भी कहते हैं, गोल्ड सोना। सिल्वर AG, अर्जेंटियम। सिल्वर जो होता है ये चांदी को कहते हैं। टिन SN, स्टेनिक, मरकरी HG, हाइजीनियम, लेड PB, कॉपर CU, आयरन लोहा Fe और सल्फर S, कैपिटल S। ये इब्तदाई दौर में दरियाफ्त होने वाले 9 एलिमेंट्स हैं। 19वीं सदी में, यानी 19वीं सदी के इख्तिताम तक हम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके थे। 19वीं सदी कौन सी होती है? देखें, जब 1800 हुआ, इसका मतलब 18 जो सेंचुरीज थी वो कंप्लीट हो गई, 18 सदियां पूरी हो चुकी हैं। जो ईयर होगा 1801, ये 19वीं सदी का पहला साल है। और इसका आखिरी साल कौन सा है? 1900, ये 19वीं सदी का आखिरी साल है। अक्सर बच्चे यूँ समझते हैं कि 1900 से लेकर 2000 तक 19वीं सदी है। नहीं, वो 20वीं सदी है। जिस तरह अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो अगर हम आज के इस सन की बात करें 2022, तो ये 20वीं सदी तो कंप्लीट हो गई, 21वीं सदी का ये 22वां साल है। तो 19वीं सदी में हम कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त कर चुके थे? 63। और अब हम जिन एलिमेंट्स को दरियाफ्त कर चुके हैं उनकी तादाद है 118 एलिमेंट्स अब तक हम दरियाफ्त कर चुके हैं। एलिमेंट्स की एक
एक और खूबी है वैलेंसी। स्टूडेंट्स को वैलेंसी को समझने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं, लेकिन आज हम इंशाल्लाह अगले चंद मिनटों में सीख सकेंगे कि वैलेंसी क्या है। अगर हम वैलेंसी को डिफाइन करें, इट इज़ द कम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तेदाद है। देखें, ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है और अनगिनत चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, अनगिनत चीज़ों पर मुश्तमिल है, अनगिनत अशिया पर मुश्तमिल है, अनगिनत सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल है। हम कहते हैं कि इस यूनिवर्स को 118 एलिमेंट आपस में किस तरह से मिलकर बनाते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस खास उसूल पर मिलता है, उस उसूल को वैलेंसी कहते हैं। वो असूल, वो तरीक़ाकार जिससे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है और कंपाउंड बनाता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अभी हम समझ जाएंगे कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड में और एक आयनिक कंपाउंड में। कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद है जो किसी एलिमेंट के एक एटम के साथ मिलती है। मसलन हाइड्रोजन जो है, इसकी वैलेंसी 1 है। देखें, इसकी वैलेंसी 1 है। अब मैं कहता हूं कि HCl, हाइड्रोजन के जितने एटम किसी एलिमेंट के एक एटम से मिलते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं। अब हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो HCl बना। हमने कहा क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। अगर हम बात करें H2O, देखें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने मिले? 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। इसी तरह नाइट्रोजन NH3, अमोनिया बनाया नाइट्रोजन ने, 3 हाइड्रोजन मिले एक नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। यानी कोवलेंट कंपाउंड ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जो हम यूनिट नंबर 4 के अंदर लर्न करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को ज़हन नशीन रखें कि ये 2 अलग क्लासेस ऑफ कंपाउंड है जिसमें हम वैलेंसी को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद है जो किसी एलिमेंट के एक एटम से मिलती है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कार्बन जब हाइड्रोजन से मिलेगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी है 4। अब मैंने आप अभी नहीं बताया कि कौन सा कंपाउंड बना, कार्बन की वैलेंसी है 4। अब आप स्टूडेंट सोचें कि कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 है उसके साथ कितने हाइड्रोजन मिलेंगे। आप अपने ज़हन में इसका आंसर लेकर आए, CH4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इससे मिलेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। दिस इज मीथेन। ये नेचुरल गैस है जिसे हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। इसके बाद आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद है किसी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की सलाहियत। मसलन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम एक मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी वैलेंसी है 1, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी वैलेंसी भी है 1। ये इलेक्ट्रॉन देता है तो हम इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो +1 और -1 दोनों एक दूसरे साथ मिल जाएंगे और बनेगा NaCl। अब देखें, ये क्लोरीन है जिसकी वैलेंसी 1 थी, हम इसको किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी 2 है, मसलन CaCl। क्या ये कंपाउंड ठीक है? आप 1 मिनट के लिए अपने जहन को इस तरफ दौड़ाएं, क्या ये कंपाउंड ठीक है? CaCl, देखिए Ca जो है इसकी वैलेंसी 2 है, वैसे +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो हम कहते हैं इसके साथ कितने क्लोरीन लगेंगे? 2, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इसके साथ 2 क्लोरीन लगेंगे। अब आप जरा गौर करें, NaCl में Na की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, दोनों एक एक लगे। Ca की जो वैलेंसी है वो 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन 2 लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 1 2, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, +2 -2 को। इस तरह ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो हम कहते हैं वैलेंसी ये डिसाइड करती है कि कंपाउंड कैसे बनेगा। इसी तरह एक एग्जांपल है ZnCl2। देखें, जिंक की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी +1 थी, -1 थी, तो अब 2 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर 2 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी -2, +2 -2
0 हो गया और ये कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। तो वैलेंसी ये डिसाइड करती है कि कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट के कितने एटम्स के मिलाप से मिलकर बनेगा, जिस पर अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कहीं पर तादाद 2 हो जाती है, कहीं पर 3 लग जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वैलेंसी की वजह से होता है। लास्ट वन जो इसमें हमारा लास्ट चीज़ है वो है वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं, खुसूसन डी ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पहले टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर उनकी जो वैलेंसी होती है वो अमूमन एक से ज़्यादा होती है। मसलन एक ही एलिमेंट एक जगह पर 2 वैलेंसी शो कर रहा होता है, दूसरी जगह पर 3 वैलेंसी शो कर रहा होता है। तो जो भी एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा तो हम कहेंगे इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी। इसकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, यानी इसकी वैलेंसी बदलने वाली है। जिस तरह के यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी FeSO4 और Fe2SO4 थ्राइस। अब ये Fe क्या है? आयरन है, लोहा जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं। ये आयरन है, आयरन सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो रहा है, लेकिन आयरन यहाँ पर किसी और वैलेंसी से कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर किसी और वैलेंसी से कंबाइन हो रहा है। FeSO4 में आयरन ने +2 वैलेंसी शो की और ये बना फेरस सल्फेट। ये क्या बना? फेरस सल्फेट। और Fe2SO4 थ्राइस में इसने 3 वैलेंसी शो की और ये बना फेरिक सल्फेट। अगर कोई एलिमेंट, अब फेरस सल्फेट में वैलेंसी कितनी है? 2। फेरिक सल्फेट में वैलेंसी कितनी है? 3। तो जहां पर अब हमने एक उसूल बना लिया, अब ये है, इसका नाम है फेरम, आयरन, फेरम। अब जब हमने इसने 2 वैलेंसी शो की तो जो इसका कम वैलेंसी वाला कंपाउंड होगा उसके आखिर में हम OUS लगाएंगे, और जो इसका ज्यादा वैलेंसी वाला कंपाउंड होगा उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? IC लगाएंगे, ताकि जब हम इसका नेम कॉल करें तो हमें फौरन पता लग जाए कि ये कम वैलेंसी वाला कंपाउंड है या ज्यादा वैलेंसी वाला कंपाउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ लर्न किया, एलिमेंट्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स फर्स्ट डिस्कवर होने वाले 9 एलिमेंट्स, उसके बाद एलिमेंट्स की तादाद किस तरह बढ़ी, उसके बाद एलिमेंट्स की मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं उसमें उनकी परसेंटेज क्या है, उसके बाद एलिमेंट्स का सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड में उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी पढ़ी। उसके बाद हमने सिंबल्स पढ़े, फिर वैलेंसी पढ़ी और आखिर हमने पढ़ी वेरिएबल वैलेंसी। इंशाल्लाह अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और कोई ख़ास टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी बनाई जाएगी। आप इंतहाई मेहनत के साथ केमिस्ट्री को पढ़ें। केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे ही आपका इसमें इंटरेस्ट इंशाल्लाह डेवलप होगा तो आप को इसको पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।